अंशी, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, ठीक है? अच्छा सुनो, मुझे ना 5,000 रुपये दे दो। क्या 5,000 रुपये? लेकिन 5,000 रुपये अभी तुम्हें क्यों चाहिए? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? हाँ 5,000 दे दो। ऐसे क्यों पूछ रहे हो तुम? पहली बार थोड़ी ना मांग रही हूँ, घर के खर्चे के लिए चाहिए। ठीक है, एक अंशी, मैं एक काम करता हूँ ना, अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अच्छा चलो ठीक है बाबा, शाम को दे देना। बाय। ठीक। अच्छा सुनो, मुझे ना 8,000 रुपये दे दो। क्या 8,000 रुपये? अंशी, अभी तुम्हें कल ही तो मैंने 5,000 रुपये दिए थे, और इतने पैसों का तुम कर क्या रही हो? अरे कहाँ खर्च कर रही हो इतने पैसे? क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ खर्च करती हूँ मैं? अरे घर में ही खर्च हो रहे हैं पैसे। मैं बाहर जाके शॉपिंग नहीं कर रही, ना ही कोई किटी पार्टी कर रही हूँ जो अपने खर्चे हो मेरे। घर के खर्चे के लिए ही मांग रही थी मैंने सोचा ऑफिस में तुम इतने बिजी रहते हो, दूध वाले का, बिजली वाले का, इन सब का हिसाब मैं कर देती, तुम्हारे ऊपर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। पर ठीक है, रहने दो, मत दो मेरे को पैसे, क्योंकि तुम्हें तो ये लगता है ना कि मैं बाहर जाके पैसे उड़ा के आती हूँ। रहने दो, तुम ना रहने ही दो, तुम्हारे बारे में तो सोचना भी बेकार है। अच्छा सुनो, आई एम रियली सॉरी, एक काम करो, मेरे पास अभी 5,000 रुपये हैं, तुम 5,000 रुपये रखो, बाकी पैसे मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा। और सॉरी, मैंने तुम पे गुस्सा किया, नहीं करना चाहिए था। अच्छा आप मुस्कुरा भी दो, अरे स्माइल तो कर दो। हेलो, हाँ हर्ष, सुन भाई, मुझे ना 3,000 रुपये की ज़रूरत थी, तो तू मुझे दे देगा क्या? हाँ हाँ, मैं तेरे को 2-4 दिन में लौटा दूंगा, उसकी टेंशन मत ले। हाँ, सिर्फ 3,000 रुपये चाहिए अभी। ठीक है भाई, थैंक यू। ओनर का कॉल क्यों आ रहा है? हेलो। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भैया, कैसे हो आप? भाभी जी मैं तो ठीक हूँ। मैं ये कह रहा था कि भैया ने ना पिछले 2 महीने से किराया नहीं दिया। क्या? उन्होंने 2 महीने से किराया नहीं दिया? लेकिन भैया ऐसा कैसे हो सकता है? आपको तो पता है ना कि तुषार हमेशा टाइम पर किराया देते हैं। वही तो भाभी जी, मैं इस बार ये सोचूं कि हर बार तो वो टाइम पे भर देते, और इस बार तो मैं उन्हें कॉल कर रहा था, बस मुझे टरकाए जा रहे थे, कभी कल बोल रहे थे, कभी परसों, और अब तो उन्होंने ये किया कि मेरा फोन ही उठाना बंद कर दिया। इसलिए भाभी जी आपको कॉल किया है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं भैया, आप ना मुझे आज शाम तक का टाइम दो, मैं तुषार से बोलती हूँ और फिर कल आपका किराया भिजवाती हूँ, ठीक है? ठीक है भाभी जी। अरे अंशी सुनो, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। सुनो, मुझे भी छोड़ देना। तुम कहाँ चल दी सुबह सुबह, वो भी ये बैग उठाकर? ऑफिस? कौन सा ऑफिस? अरे बाबा अपने ऑफिस। वो क्या है ना, कल ही मेरी नई जॉब लगी है, इसलिए। क्या तुम जॉब करना चाहती हो? लेकिन तुमने तो मुझे पहले बोला था कि तुम्हें कोई जॉब करने में इंटरेस्ट नहीं है, तो एकदम से ये ऑफिस और जॉब, ऐसा क्या हो गया? हाँ, पहले मैंने बना लिया था कि अब मुझे जॉब नहीं करनी, लेकिन अब मेरा मन थोड़ा चेंज हो गया है, अब मैं जॉब ज्वाइन करना चाहती हूँ। अंशी, तुम इंटरव्यू दे के आ रही हो, जॉब पे जा रही हो, और मुझे कुछ पता ही नहीं है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और तुमने मुझसे छुपाया अपने हस्बैंड से, मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा तुमने? ये तुम मुझसे बोल रहे हो? इतनी बड़ी भी क्या बात हो गई? वैसे भी ये कोई छुपाने वाली बात तो है नहीं, और ये सब तो मैंने तुमसे ही सीखा है ना, तुम भी तो मुझसे इतनी बड़ी बड़ी बातें छुपाते हो। क्या मतलब? मैंने क्या छुपाया, बताना जरा। तुम इतनी धूप में काम करते हो, सुबह से शाम तक मेहनत करते हो, तुमने भी तो मुझे नहीं बताया ना।
तो मैं तुमसे इतनी सी बात नहीं छुपा सकती। यार अंशी, मैं सच बताऊँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे बस दिख रहा था तो सिर्फ घर की जिम्मेदारियाँ, तुम्हारी जिम्मेदारी, और मैं इंटरव्यू भी दे रहा था लेकिन कहीं जॉब लग ही नहीं रही थी। तो फिर मैं और क्या करता। मुझे तुम्हारा भी देखना है, इस घर को भी देखना है, सब कुछ मुझे मैनेज करना है। तो जो मुझे ठीक लगा मैंने वो किया, तो ये डिलीवरी की जॉब कर ली मैंने। तो बस मैं फिर यही फॉर्मल ड्रेस पहन के ऑफिस के लिए बोल के निकल जाता था और बाहर जाके डिलीवरी वाली ड्रेस पहन लेता था। मैंने इसलिए नहीं बताया, मैं सोच रहा था कि तुम्हें बुरा ना लगे या गुस्सा ना हो जाओ तुम। मुझे क्या पता था एक ना एक दिन तुम्हें ये सच पता ही चल जाएगा। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। तुम ऐसी जॉब कर रहे हो, चलो जॉब भी मैटर नहीं करती, कोई भी जॉब हो, लेकिन तुम एक बार मुझे बता तो सकते थे ना कि तुम्हारी जॉब चली गई है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, और कोई प्रॉब्लम होती भी है तो हम दोनों मिलकर सॉर्ट करेंगे ना। कोई खुशी की बात होती है तो तुम सबसे पहले मुझे कॉल करते हो, लेकिन जब परेशानी थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, सुख दुख दोनों हमें मिलकर बांटने चाहिए। ये थोड़ी होगा कि कोई खुशी की बात है तो दोनों के लिए है, और कोई परेशानी है तो तुम्हारे अकेले के लिए है। तुम इतने दिनों से डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहे हो, तुमने एक बार मुझे बताया तो होता, हम दोनों मिलकर मैनेज करते ना। और अगर तुम मुझे बता भी देते कि तुम ये जॉब कर रहे हो तो मैं गुस्सा थोड़ी ना करती तुम्हारे ऊपर। क्या फर्क पड़ता है कौन सी जॉब है, जॉब तो जॉब होती है ना। यार अंशी, सच बताओ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे सामने सब कुछ ब्लर हो गया था, कुछ दिख ही नहीं रहा था मुझे। बस मुझे दिख रहा था तो बस इस घर की जिम्मेदारी, अब यहाँ का रेंट, तुम्हारी जिम्मेदारी, तो इसलिए बस मैंने ये जॉब की और तुम्हें कुछ नहीं बताया। लेकिन हाँ, मैंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। अच्छा कोई नहीं, अब ना हम दोनों मिलकर जॉब करेंगे, सारे खर्चे भी दोनों मिलकर अफोर्ड करेंगे। यार अगर तुम मुझे बता देते ना, कम से कम मैंने अपने खर्चों पर तो काबू किया होता। एक्सट्रीमली सॉरी यार, लेकिन हाँ, अगर आज के बाद कोई बात छुपाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना फिर। अरे हाँ हाँ, आई प्रॉमिस, मैं तुमसे आज के बाद कोई बात नहीं छुपाऊंगा। और लेकिन हाँ, जब तक मेरी कोई अच्छी जॉब नहीं लग जाती ना, तब तक तुम ये जॉब कर सकती हो। लेकिन हाँ, उसके बाद प्लीज़ ये जॉब छोड़ देना। ठीक है, अब चले, लेट हो रहे हैं। हाँ चलो। सुनो, इसकी क्या जरूरत है, डायरेक्ट वही टी शर्ट पहन लो ना। अच्छा ठीक है, मैं चेंज कर लेता हूँ, अब तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है।